हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है IQGS सेंटर में। आज हम लोग संविधान के बारे में बात करेंगे। हम लोग आज जानेंगे कि संविधान क्या है। ठीक है, तो संविधान में पहले हम जान लेते हैं कि कितने भाग दिए हुए हैं। तो संविधान में जो भाग दिए हुए हैं वो 22 भाग हैं और इसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं। अब एक संविधान की किताब है, उसके अंदर जो 22 भाग दिए हैं, तो उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 22 चैप्टर दिए। किसी किताब के अंदर 22 चैप्टर दिए हुए हैं और उसके अंदर 395 हेडिंग दी गई हुई हैं। लेकिन वो सब हेडिंग को भी छोड़ने के बाद केवल हेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। हेडिंग की मैं बात करूँ तो 395 अनुच्छेद कितने हैं? 395। तो 395 हेडिंग दी गई हैं, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो अब इसमें संघ की बात हुई है तो हम लोग जान लेते हैं। जो भाग 1 है तो क्या कहता है भाग 1? द यूनियन इट्स टेरिटरी, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, संघ क्या है। संघ को जान लेते हैं। संघ को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा परिसंघ क्या है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं परिसंघ के बारे में। तो परिसंघ क्या कहता है कि कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक देश बना। लेकिन इसमें क्या हुआ, परिसंघ में छोटे छोटे राज्यों ने बोला कि हम अपनी तुम्हें आधी की आधी शक्ति, मतलब थोड़ी सी शक्ति हम किसे देंगे? देश को देंगे। बाकी शक्ति किसके पास रहेगी? राज्य के पास। तो जो ये राज्य हैं तो वो कभी भी अलग हो सकते हैं, इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि केंद्र के पास शक्ति ही नहीं है, मतलब देश के पास तो शक्ति ही नहीं है। शक्ति किसके पास है? पूरी शक्ति राज्य के पास है, लेकिन थोड़ी शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। तो इसका मतलब ये कभी भी टूटने का इसे खतरा हमेशा बना ही रहता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं ये जो परिसंघ है इसकी इंग्लिश में मीनिंग पहले जान लेते थोड़ा सा, क्योंकि आगे चल के थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है आप लोगों को, इसीलिए आपको दिक्कत ना हो इसलिए थोड़ी सी इसकी इंग्लिश भी जान लेते हैं। तो इसको जो परिसंघ को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्फेडरल। ठीक है, अब कन्फेडरल है ये, परिसंघ को क्या बोलते हैं? कन्फेडरल। और अब बात करते हैं हम लोग संघ की। बात करते हैं किसकी? संघ की। संघ एक होता है, एक संघ का मतलब होता है फेडरल। एक संघ क्या होता है? फेडरल। अब हम पहले फेडरल के बारे में बात कर लें, संघ के बारे में बात कर लें। तो जो ये संघ होता है तो कई छोटे बड़े राज्यों को मिला करके एक देश बना होता है। कई छोटे बड़े राज्यों को मिला करके एक देश बनता है। ठीक है, अभी जो छोटे बड़े राज्य हैं वो अपनी आधी शक्ति किसे देते हैं? देश को देते हैं कि आप हमारी आधी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम आधी शक्ति अपने पास ही रखेंगे। ठीक है, फेडरल में और कन्फेडरल में समझ में आया आपको? कन्फेडरल क्या है, फेडरल क्या है, ये समझ में आ गया आपको? चलिए हम लोग अब चलते हैं संघ। एक और दूसरा बात संघ है, इसीलिए मैंने बोला था कि एक बार इंग्लिश आपको बता देता हूँ। इसका जो है, इसकी इंग्लिश क्या है? यूनियन। ये भी क्या है हिंदी में? इसका मतलब संघ ही है, लेकिन इंग्लिश का मतलब बदल गया। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? यूनियन, क्योंकि जो अपनी संविधान की किताब है वो इंग्लिश में ही लिखी थी, लेकिन अब उसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो चलिए ये यूनियन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो कई छोटे बड़े राज्यों को मिला करके एक देश बनता है। ठीक है, अब उसकी पूरी शक्ति, राज्यों की पूरी शक्ति किसके पास होती है? ये होती है आपके केंद्र के पास, मतलब देश के पास पूरी शक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पहले फेडरल के बारे में बात कर लें, कि थोड़ा सा फेडरल के एक एग्जांपल से देख लें। फेडरल का आप ये अमेरिका का नक्शा देख रहे हैं। ठीक है,
अमेरिका का जो है ये नक्शा है। इसमें क्या है कि अमेरिका जो है तो कई छोटे बड़े राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, कई छोटे बड़े राज्यों से कौन मिलकर बना है? अमेरिका बना हुआ है। ठीक है, तो इनका जो अलग अलग राज्य हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे इनके अलग अलग राज्य हैं। तो इनके क्या है? अलग अलग झंडा है इनका और अलग अलग संविधान भी है। इनका झंडा अलग है, संविधान अलग है, और इनके अगर चाहेंगे आपको नागरिकता भी इनकी अलग अलग मिलेगी। जैसे यहाँ की नागरिकता कुछ और है, यहाँ की नागरिकता कुछ और मिलेगी आपको, यहाँ की नागरिकता अलग मिलेगी, यहाँ की नागरिकता अलग मिलेगी, यहाँ की नागरिकता आपको अलग मिलेगी। ऐसे ही करके आप जाएंगे तो यहाँ का झंडा एक अलग मिलेगा आपको, झंडा यहाँ का भी अलग मिलेगा, यहाँ का झंडा मिलेगा आपको अलग, और इसी तरह सारे राज्यों के अलग अलग झंडे हैं। ठीक है, तो ये होता है फेडरल। इनके झंडे अलग, संविधान अलग, इनका नागरिकता अलग, लेकिन एक देश के रूप में हैं। तो ये इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल था, आपको मैंने बता दिया, अमेरिका है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ? भारत की तरफ। अब छोटे से और एग्जाम्पल से एक बात समझ लीजिए, ताकि अगर इसको आप समझ गए तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे के जो आपको टॉपिक मिलेंगे तो इसी से मिलेंगे, रिलेटेड अनुच्छेद इसी से रिलेटेड मिलेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक बार आप अच्छे से इसे समझ लीजिए, संघ और परिसंघ में अंतर, और यूनियन और फेडरल और कन्फेडरल में अंतर क्या है। मान लीजिए एक टेबल रखी हुई है आपके सामने, ठीक है ना। ये केवल स्ट्रक्चर बस है, स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ना तो एक फेविकॉल लगाया गया, चिपकाया नहीं गया है इसे। ठीक है, चिपकाया नहीं गया है, केवल ऐसे ही आपके सामने खड़ा हुआ है। तो अगर इसका एक आप पैर निकाल देंगे तो ये पूरा गिर जाएगा। इसका मतलब परिसंघ क्या होता है कि अगर एक राज्य इधर उधर हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गिरने के मतलब टूटने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा संघ है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। जो संघ, ये कौन सा संघ है? मैं बात कर रहा हूँ फेडरल की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? फेडरल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फेडरल के बारे में मैं बात करूँ तो फेडरल जो होता है, तो मान लीजिए इसके अंदर एक ग्लू लगा दिया गया तो थोड़ा सा इसको मजबूती मिल गई। मतलब फेडरल में क्या हुआ, थोड़ी सी मजबूती मिल गई। कन्फेडरल का ही थोड़ा सा बढ़ता रूप, मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला रूप क्या होता है? फेडरल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब फेडरल में क्या है, अगर जो हमारे भारत को फेडरल बनाया जाता तो हम लोग में क्या दिक्कत होती? जब लालू प्रसाद जी आते तो हम बोलते कि हमको बिहार को भैया अलग बनाना है। ठीक है, और योगी जी बोलते कि हमको अलग बनाना है। तो ये जो फेडरल है तो केवल पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये सक्सेस हो सकता है। जहाँ के देश की ज़्यादा आबादी पढ़ी लिखी हो, ठीक है, वहाँ पे ये सक्सेस है। अगर अनपढ़ लोग हैं, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, तो वहाँ पे ये बातें सक्सेस नहीं है। ठीक है, कन्फेडरल में आप लोग फेडरल, कन्फेडरल और यूनियन, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यूनियन भी समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए यूनियन में बात करता हूँ, अनुच्छेद 1 की। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत राज्यों का यूनियन है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। भारत के राज्यों को पहली अनुसूची, मतलब अगर जो बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, इसके बाद जस्ट बाद क्या बता दिया गया है? भारत के राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अब मतलब इसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं उनको कहाँ रखा गया है? उनको रखा गया है पहली अनुसूची में। ठीक है, तो अनुसूची क्या होता है आपको लगेगा? तो संविधान के अंदर आपको अनुसूची देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप संविधान की एक बुक लेते हैं तो उसके सामने के 10 से 12 या 4 से 6 10 पेज के अंदर आपको इसके बारे में लिखा मिल जाएगा, अनुसूची आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची में 3 प्रकार के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। मतलब पहली अनुसूची जो है
तो उसमें राज्य के बारे में बताया गया है, कौन कौन से राज्य हैं। उसमें ये भी बता दिया गया है कि कितने प्रकार के राज्य मतलब क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो पहले हम उसने बांटा किसको, राज्य को। ये राज्य क्या है, राज्य बड़े बड़े जो क्षेत्र थे, जो बड़े बड़े क्षेत्र, मैंने बोला ना कि अभी कई बड़े छोटे बड़े राज्यों को मिला करके एक देश बना, ठीक है ना। तो इसमें जो बड़े बड़े राज्य थे तो उनको क्या हो गया, वो उनको क्या बोला गया, राज्य बोल दिया गया, ठीक है ना। जो छोटे छोटे, अभी मैंने बताया था कि छोटे बड़े राज्यों को मिला के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको क्या बोल दिया गया, यूनियन टेरिटरी। अब ये अर्जित क्षेत्र वाला कॉलम जो है ये क्या है, तो इसके बारे में भी जानना चाहिए हमको। तो जो अर्जित क्षेत्र है, तो हम किसी दूसरे देश का अर्जित क्षेत्र, जैसे कि हम लोग अभी किसको ले लें, चीन का कोई राज्य है तो उसको हम अपने में मिला लें, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक अर्जित क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो पहले भारत के राज्यों का संघ है, इसके बारे में बात करते हैं। जो भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि यहाँ के जो छोटे बड़े राज्य हैं वो चाह के भी इस देश से अलग नहीं हो सकते। एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर जो था, तो वो क्या हाथ पैर अपना पटकता ही रह गया, लेकिन वो भारत से अलग नहीं हो पाया, क्योंकि भारत एक यूनियन मतलब भारत राज्यों का संघ है। कोई भी अपना हाथ पैर पटकता रह जाए लेकिन वो यहाँ से अलग नहीं होगा, भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। चलिए अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 क्या कहता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है, आर्टिकल 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या हो गया है कि सांसद की जगह में संसद होगा, ये संसद होगा। अब ये संसद क्या है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जो 1 नंबर आर्टिकल था वो क्या बोला कि हम अपना राज्य किसी को नहीं देंगे, लेकिन आर्टिकल 2 उसके बाद ही क्या बोला कि हम दूसरे से ले लेंगे, ठीक है ना। इसके लिए संसद को क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, मतलब राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ेगा कि हम दूसरे राष्ट्र को मतलब दूसरे देश को अपने देश में मिलाने जा रहे हैं, दूसरे राज्य को अपने देश में मिलाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करके इन्हें क्या होगा, पूछना पड़ेगा, किससे, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति जी के पास एक पत्र भेजना पड़ेगा कि हम इसको अपने में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लिख तो दिया गया है कि ये जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, तो ये जो राष्ट्रपति जी होते हैं ना देश के लिए, तो ये देश के लिए केवल एक, मान लीजिए कि ये कौन है, जैसे परिवार में एक घर जमाई होता है ना, कि उनके हाँ बोलने पर भी वो काम होगा, ना बोलने पर भी वह काम होगा, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति जो क्या है वहाँ देश के, ये क्या है, घर जमाई टाइप के हैं। ये अगर हाँ बोलेंगे तब तो ठीक है, अगर जो ना बोल दिए कहीं गलती से, संसद बोली कि ये काम करना है राष्ट्रपति जी, अगर जो ना बोल दिए कहीं गलती से, तो ये क्या करेगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा देंगे, इनको हटा दिया जाएगा। तो ये इनकी मजबूरी है, अगर जो राष्ट्रपति बने रहना है तो इनको हाँ बोलना ही पड़ेगा, मतलब विदेशी राज्यों को अपने राज्यों में मिलाने के लिए बोल दिया गया है। तो ये राष्ट्रपति जी जो हैं वो क्या करेंगे, इनको हाँ बोलना ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि सिक्किम जो है, सिक्किम पहले एक अलग देश था, ठीक है ना, लेकिन अब वो क्या हो गया है, भारत के अंदर 16 मई 1975 को भारत में मिल गया। ये क्यों मिला था इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। जो तिब्बती क्षेत्र था अपना, तिब्बती क्षेत्र पे क्या किया, चीन ने कब्जा कर लिया। चीन ने जब कब्जा कर लिया तो इनको लगा होगा, इनके मन में ये बात आई होगी कि ये जब तिब्बती क्षेत्र जो है, तिब्बती क्षेत्र इतना बड़ा है, उसको इन्होंने लूट लिया, मतलब ले लिया, तो हम लोग तो छोटे से हैं, तो हमें भी ये लोग क्या करेंगे, लूट लेंगे। इससे अच्छा क्या करते हैं, भारत में हम लोग मिल जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमको अपने में भारत मिला लीजिए, ठीक है। तो ये 16 मई 1975 को ये कहाँ आ गया,
जो सिक्किम था, सिक्किम कहाँ गया, भारत में आके मिल गया। चलिए हम लोग चलते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3 क्या कहता है, यहाँ भी गलती से टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ भी जो ये संसद होगा, सांसद नहीं होगा, संसद, चलिए अब ठीक हो गया। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, सीमा बदल सकता है और क्षेत्र में ही परिवर्तन कर सकता है। तो मतलब जैसे कि एक मध्य प्रदेश है, मान लीजिए मध्य प्रदेश का अगर जो चाहे संसद तो इसका नाम बदल सकती है, नाम क्या कर सकती है, इसका परिवर्तन कर सकती है, नाम बदल सकती है और इसका सीमा क्षेत्र बदल सकती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए एक उत्तर प्रदेश, मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है और एक ये उससे बगल में ही उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे एक सीमा है, ठीक है ना। तो ये सीमा का भी परिवर्तन कर सकते हैं कि मतलब अगर चाहें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है ना, और मध्य प्रदेश की क्या है, मध्य प्रदेश की भूमि ज़्यादा है, मतलब इसका क्षेत्रफल बड़ा है। तो अगर जो चाहे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश मतलब संसद चाहे तो इन दोनों को मतलब इनका सीमा, इनकी थोड़ी सी भूमि किसको दे देगी, उत्तर प्रदेश को दे सकती है। मतलब भूमि परिवर्तन, क्षेत्रफल परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 2 तथा 3 के संशोधन को राष्ट्र 368 के बाहर रखा गया है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, सीधे सीधे आप लोग ये समझ लीजिए कि जो 2 और 3 आर्टिकल में दिया हुआ है, अनुच्छेद 2 और 3 में जो बातें दी हुई हैं तो उन्हें 368 से दूर रखा गया है, मतलब बाहर रख दिया गया है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के उस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तब भी मान लिया जाएगा, करेगा तब भी मान लिया जाएगा, क्योंकि उसमें पहले से ही अनुमति लेके रखा गया है ना। उसमें लिखा हुआ है संसद की मतलब संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के, ऐसा कुछ करके लिखा गया है, ठीक है। तो यही थी हम लोग की आज की क्लास। जय हिंद। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।